हर वर्ष क्यों मनाया जाता है धनतेरस? क्या है धनतेरस की असली कहानी? हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RV स्टाइल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी रेगुलर अपडेट्स आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धनतेरस दीपावली से 2 दिन पहले मनाई जाती है। दीपावली की कहानी तो आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे कि दीपावली के दिन ही प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अपने घर अयोध्या लौटे थे। उनके आगमन में अयोध्यावासियों ने घी के दीपक जलाए थे, जिस कारण पूरा अयोध्या घी के दीपकों से जगमगा उठा था। इसी कारण ये दिन दीपों का पर्व अर्थात दीपावली के नाम से सारे जगत में सुप्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं कि क्या है धनतेरस की असली कहानी। चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। यह कथा है आज से ठीक 1000 करोड़ वर्ष पहले उस काल से, जब सतयुग का समय चक्र चल रहा था। देवताओं के राजा देवराज इंद्र को मिले ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण सारे देवताओं का राजपाट, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख संपदा सब विलुप्त हो गया था। वे अपने पतन की ओर बढ़ रहे थे और अपनी बर्बादी व मृत्यु की कगार पर थे। स्वर्ग सहित सभी लोकों में दैत्यों का कब्जा हो चुका था और असुर शक्तिशाली हो गए थे। वही देवता कमजोर होकर मरते जा रहे थे। ऐसे में देवताओं को सिर्फ एक ही चीज अमर कर सकती थी, और वह था अमृत, जो कालांतर में हुए देवासुर संग्राम के दौरान छीना झपट्टी में क्षीरसागर में जाकर गिर चुका था। फिर सभी देवताओं ने एक साथ मिलकर त्रिदेव से क्षमा याचना की और स्वयं को पुण्य, समृद्ध व बलवान बनाने का आग्रह किया। हे जगत पिता ब्रह्मा, हे परमपिता परमेश्वर श्री हरिनारायण, हे देवों के देव महादेव भोलेनाथ, कृपा कीजिए प्रभु। हम सभी देवताओं से हुए इस अज्ञानवश भूल व अपराध को क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। हमें पुण्य, हमारी शक्तियां लौटा दीजिए और हमारी भूल क्षमा कीजिए प्रभु। सभी देवताओं ने एक साथ मिलकर विनती की। देवताओं की विनती व पुकार सुनते ही वहां त्रिदेव प्रकट हुए और बोले, हे देवगणों, आप सभी के समस्या का समाधान हमारे पास भी नहीं है। ऋषि दुर्वासा के क्रोधवश दिए हुए श्राप के कारण समस्त देवता सहित हम तीनों स्वयं भी ऐश्वर्यहीन हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में हम आप सभी की सहायता नहीं कर सकते हैं। हे प्रभु, तो क्या हमें आजीवन इसी प्रकार ऐश्वर्यहीन रहना पड़ेगा? और असुरों से युद्ध के उपरांत क्या हमें मरना होगा? क्या हम पुनः कभी ठीक नहीं हो पाएंगे और हमारा अस्तित्व वे तो सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगा? हे परमपिता, आप कुछ कीजिए, हमें बचा लीजिए प्रभु, हमारी रक्षा करे। ये सुनकर त्रिदेव बोले, इस समस्या का एक ही समाधान है और वह है अमृत, जो सभी को बचा सकता है। इसके उपरांत अन्य कोई विकल्प नहीं है। अमृत? ये कैसे संभव है? वो तो लुप्त हो चुका है। जब असुरों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया था तो हमारे मध्य हुए युद्ध के दौरान अमृत कलश क्षीर सागर में जा गिरा था और उसी में वो कहीं गुम हो गया। ऐसे में हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? बिना अमृत के तो आप सभी नहीं जीत सकते। एक मार्ग है। इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप एक विकल्प है और वो है समुद्र मंथन। सही समझे आप सभी, समुद्र मंथन। क्षीर सागर में जाकर हमें उसका मंथन करना होगा, जिससे अमृत कलश हमें पुनः प्राप्त हो सके। किंतु ये संभव नहीं है। समुद्र मंथन करने के लिए 2 पक्ष की आवश्यकता होगी। आप सभी को मिलाकर एक ही पक्ष तैयार होगा। अतः हमें असुरों की भी सहायता लेनी होगी, अन्यथा ये समुद्र मंथन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। ये कैसे संभव होगा प्रभु? भला असुर हमारी सहायता क्यों करेंगे? और तो और वे इतने बलवान हो गए हैं कि उनके सामने जाने का साहस हम नहीं कर सकते। असुरों के राजा दैत्यराज बलि और राहु इस समय अत्यंत बलवान है। अगर हमसे कोई उसके सामने गया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हमें मृत्यु दंड दे देंगे। कृपया हमारी सहायता करे प्रभु। फिर तो देवर्षि नारद को ही संदेशवाहक बन दैत्यों के समक्ष जाना होगा। हे परमपिता, लेकिन हम असुरों से कहेंगे क्या? क्या वे हमारी सहायता के लिए मान जाएंगे? हमें उन्हें अमृत कलश का लालच देना होगा।
योजना ये है कि हम सभी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व आदि एक समान हो चुके हैं, अतः हम सभी की मृत्यु कभी भी हो सकती है। ऐसे में हमें एक दूसरे के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना चाहिए, जिससे हमें अमृत कलश प्राप्त हो सके, और जब हमें अमृत कलश प्राप्त होगा तो हम सभी उसका सेवन कर स्वयं को सदा सदा के लिए अमर अजर कर लेंगे, जिससे हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी। सभी का इसमें बराबर बराबर का सहयोग होगा। अमृत के अलावा भी जो अन्य वस्तुएं हमें मंथन द्वारा प्राप्त होंगी, वे भी हम सभी आपस में बांट लेंगे। जो आज्ञा प्रभु। तब देवऋषि नारद दैत्यों के राजा बलि के समक्ष पहुंचकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास त्रिदेव द्वारा भेजा गया अपना प्रस्ताव सुनाते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देव ऋषि नारद का सरद प्रणाम। आओ आओ, देव ऋषि नारद भ्रमण करते करते आज यहाँ कैसे आना हुआ? हे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आपके पास आया हूं, जिससे समस्त दैत्य कुल का अत्यंत लाभ होगा। क्या है वे सूचना? शीघ्र स्पष्ट बताइए देवर्षि नारद, क्या सूचना लाई है? हे दैत्य गुरु, आप तो जानते हैं कि कलांतर में हुए देवासुर संग्राम के दौरान जीवनदायिनी अमृत कलश क्षीर सागर में जागिर कहीं विलुप्त हो चुका है। तो ऐसे में हम सभी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व आदि कभी भी मृत्यु के ग्रास बन सकते हैं, चाहे हम कितने भी अधिक बलवान क्यों ना हो जाए। ये तो सत्य है, तो कृपया इसका कोई उपाय सुझाइए। देवर्षि नारद, हम मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? नारायण नारायण, इसी उपलक्ष्य में तो आप सभी के कल्याण हेतु ही मैं यहां आया हूं। हमें पुनः अमृत प्राप्त करने हेतु समुद्र मंथन करना होगा। दैत्य गुरु, समुद्र मंथन ये कैसे संभव है भला? हम सब विशाल समुद्र को किस प्रकार मथ सकते हैं? अवश्य मत सकते हैं दैत्य गुरु। हम सभी देवताओं और असुरों को एक साथ मिलकर अमृत कलश प्राप्त करने का संकल्प लेकर हमें आपस में समझौता करके समुद्र मंथन कर अमृत को प्राप्त करना होगा। यही एकमात्र उपाय है मृत्यु से बचने का। तो ठीक है देवर्षि नारद, हम सभी देते तैयार हैं। बुलाओ उन कमजोर देवताओं को और चलो समुद्र को मथने। हाँ हाँ, शीघ्र चलो। क्षीर सागर के पास उतर सभी एकत्रित होकर और मंदार पर्वत व वासुकी नाग को मंथन की सामग्री बना देवता और असुर उसे खींचने लगे। सर्वप्रथम समुद्र में से कालकूट विष अर्थात हलाहल विष निकला, जिसे देवों के देव महादेव ने पिया और सभी लोगों की जान को बचा लिया। इस प्रकार नाना प्रकार के रत्न मंथन से प्राप्त होने के बाद सबसे अंत में प्रभु धन्वंतरी जी सोने के पात्र में अमृत व आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए और सबका कल्याण कर दिया। प्रभु श्री हरि ने देवताओं को अमृत पान करा, उन्हें अमर कर दिया, और असुरों को मदिरा पान करा, उनका संहार करवा दिया। चूंकि जिस दिन प्रभु धन्वंतरी अमृत कलश और आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी अर्थात तेरस तिथि थी। इस कारण यह पर्व धनतेरस के नाम से जाना जाता है, जो दीपावली से 2 दिन पहले मनाई जाती है। और यही नहीं, जो भी धनतेरस के दिन सोना, चांदी और विशेषकर बर्तन खरीदता है, उसे पूरे 1 वर्ष तक उस वस्तु का 13 गुना लाभ होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक करना ना भूले।